बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम खिज़र फ़ारूक। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल हैं, चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्लास 10th के। तो 6 न्यूमेरिकल जो है हमने वो लास्ट लेक्चर में किए थे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा न्यूमेरिकल 12.7। तो इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से लिखते हैं गिवन डाटा। नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप। The mirror has a radius of curvature of 38 सेंटीमीटर। हमें गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको डिनोट करते हैं हम आर से, और वो है हमारे पास 38 सेंटीमीटर। ए पार्ट से हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो सबसे पहले जो है हम ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमसे पूछा है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं एफ से। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। अब क्योंकि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है और हमने मालूम करनी है फोकल लेंथ, तो वी नो दैट एफ इज इक्वल टू आर ओवर 2 कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 38 ओवर 2, एफ इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। तो ये पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया। फोकल लेंथ हमारे पास आ गई 19 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ कि नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इट्स मीन हमें बी पार्ट में जो गिवन है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं पी से, और वो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। वेयर विल हर इमेज अपेयर्ड। इट्स मीन हमने मालूम करना है इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को जो है हम डिनोट करते हैं क्यू से। क्यू हमने मालूम करना है। तो बिल्कुल ही आसानी के साथ हम ये मालूम कर सकते हैं कि फोकल लेंथ हमारे पास है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है। हम इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। वी नो दैट मिरर फार्मूला 1 ओवर एफ इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। अब हमें क्योंकि क्यू चाहिए तो हम लिखेंगे 1 ओवर क्यू इक्वल टू 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर पी। अब फोकल लेंथ हमारे पास जो है वो है 19 सेंटीमीटर, तो हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1 ओवर 19 माइनस 1 ओवर 50 जी। तो 1 ओवर क्यू इक्वल टू 1 ओवर 19, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.05263 माइनस 1 ओवर 50 0.02। तो 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.03263। अब हमें क्योंकि क्यू चाहिए तो 1 ओवर क्यू को जब क्यू लिखेंगे तो इसे लिख देंगे 1 ओवर 0.03263। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30.64 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया क्यू। नेक्स्ट चलते हैं। सी पार्ट में हमें कहा था कि विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, कि इमेज जो है वो अपराइट होगी या इन्वर्टेड होगी। तो सी पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं कि इमेज अपराइट है या इन्वर्टेड है। अब हम देखेंगे कि क्यू है हमारे पास पॉजिटिव, और जब क्यू पॉजिटिव होता है तो इमेज बनती है रियल, और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। तो हमारे पास सी पार्ट में आएगा कि इमेज जो बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी। 0.8 इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से लिखते हैं गिवन डाटा जी। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई। इट्स मीन हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं एच नॉट से, और वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर पर है। कौन है ऑब्जेक्ट? इट्स मीन हमें
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही दिया गया है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम नोट करते हैं पी से और वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, हमें फोकल लेंथ दी गई है लेंस की और फोकल लेंथ को नोट करते हैं हम एफ से और वो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि लेंस कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। जी हमने फाइंड करना है द पोजीशन एंड द साइज ऑफ इमेज। पोजीशन का मतलब ये है कि हमें इमेज डिस्टेंस चाहिए और इमेज डिस्टेंस को हम नोट करते हैं क्यू से, हमें क्यू चाहिए। साइज ऑफ इमेज, हमें हाइट ऑफ इमेज भी चाहिए और हाइट ऑफ इमेज को हम डिनोट करते हैं एच आई से। और तीसरी चीज़ आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, हमें नेचर ऑफ इमेज के बारे में भी बताना है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं Q, क्योंकि हमारे पास P भी है F भी है तो हम Q फाइंड कर लेते हैं। वी नो दैट लेंस फार्मूला, जिस तरह से हम मिरर फार्मूला लगाते थे उसी तरह से ही लेंस फार्मूला के 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब हमें क्योंकि Q चाहिए तो Q के लिए फार्मूला होगा 1/q इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। अब f हमारे पास है 8 तो ये हो जाएगा 1/8 माइनस p है हमारे पास 12 तो ये हो जाएगा 1/12। सो 1/q इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास एलसीएम आएगा 24 जी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 तो यह आ जाएगा 1/q इज इक्वल टू 1/24। 1/q का रेसिप्रोकल q और 1/24 का 24 तो सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया q इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करने के लिए वी नो दैट एच आई हमें चाहिए, एच आई ओवर एच नॉट इक्वल टू होता है Q/P। सो एच आई इज इक्वल टू Q/P मल्टीप्लाइड बाई एच नॉट। अब Q अभी हमने फाइंड किया वो हमारे पास है 24 ओवर P है हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड बाई एच नॉट है हमारे पास 4। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो एच आई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया हाइट ऑफ इमेज। उसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा है कि नेचर ऑफ द इमेज। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास लेंस कौन सा है। हमारे पास लेंस है कन्वेक्स लेंस। उसके बाद हम देखेंगे Q की वैल्यू पॉजिटिव आई है या नेगेटिव। Q की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि तो इमेज है, इमेज इज रियल, कन्वेक्स लेंस है इन्वर्टेड एंड। अब हम देखेंगे कि बड़ी बनी या छोटी बनी वो हमें पता चलेगा एच आई और एच नॉट से। अब हमारे पास एच नॉट है 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ इमेज 8 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है इमेज जो है वो मैग्नीफाई हुई है। तो हम लिख देंगे इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.9। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से लिखेंगे गिवन डाटा। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, इट्स मीन हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और जिसको हम नोट करते हैं एच नॉट से और वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं तो इस मीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
जिसको हम डिनोट करते हैं पी से, और वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस दिया गया है, आप फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ को हम नोट करते हैं एफ से, और वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये हमें बताएगा लेंस, क्योंकि लेंस है कनकेव, और कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो इसीलिए फोकल लेंथ हम इसकी लेंगे नेगेटिव। हमने फाइंड करना है पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन का मतलब हमें इमेज डिस्टेंस चाहिए, और इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं क्यू से। और साइज ऑफ इमेज मीन हमें हाइट ऑफ इमेज चाहिए, और हाइट ऑफ इमेज को हम डिनोट करते हैं एच आई से। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, हमें इमेज की नेचर के बारे में बताना है, नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं Q। उसी तरह से हमें P गिवन है, F गिवन है, Q हमने मालूम करना है। तो लेंस इक्वेशन हमारे पास जो है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/q के लिए फार्मूला होगा 1/f माइनस 1/p। अब वैल्यूज़ हमें गिवन हैं, तो ये वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/f की वैल्यू है -15 माइनस 1/p की वैल्यू हमारे पास है 20। तो ये हम माइनस के ऊपर लिख लेते हैं, -1/15 और ये -1/20। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60 जी। तो यहाँ पे बच जाएगा -4, यहाँ पे -3, तो ये हो गया -7/60। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास Q के लिए 1/Q -7/60 और 1/Q का रेसिप्रोकल Q, और ये हो जाएगा 60/7, और फाइनली Q आ जाएगा हमारे पास -8.57। बाकी सेंटीमीटर में थे, तो इसका आंसर भी आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो Q आ गया -8.57 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज, HI हमने कैलकुलेट करना है। तो HI कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे HI/H0 इक्वल टू Q/P। सो HI इज इक्वल टू Q/P मल्टीप्लाइड बाई H0। Q अभी हमने फाइंड किया है, वो हमारे पास है 8.57। नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है पॉजिटिव होता है। नेगेटिव यही बताता है कि इमेज किस तरह की बनी है। ओवर P है हमारे पास 20 मल्टीप्लाइड बाई H0 है हमारे पास 10। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो HI हमारे पास आता है 4.28 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया हाइट ऑफ इमेज। अब तीसरी चीज़ हमने ये बतानी है नेचर ऑफ इमेज। सो नेचर ऑफ इमेज, अब नेचर देखने के लिए एक तो हम देखेंगे कि Q हमारे पास पॉजिटिव आया है या नेगेटिव। Q नेगेटिव है तो इमेज हम बनेंगे हमारे पास वर्चुअल, और हमारे पास लेंस कनकेव है तो इसलिए हम लिखेंगे इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड। अब देखेंगे हमारे पास इमेज मैग्नीफाई हुई है, छोटी हुई है या बड़ी हुई है, वो हमें बताएगा HI और H0। अब H0 हमारे पास 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर था, और इमेज हमारे पास 4.28 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज डिमिनिश्ड हुई है। तो इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.10। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से लिखेंगे गिवन डाटा। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, हमें फोकल लेंथ दी गई है
और फोकल लेंथ को हम नोट करते हैं एफ से, और वो है 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। इज टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक वर्चुअल इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और वो 3 टाइम्स लार्जर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट्स मीन हमें मैग्नीफिकेशन दी गई है, तो हम लिख लेते हैं मैग्नीफिकेशन, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, जो कि होती है HI और H0, वो है हमारे पास 3। वेयर मस्ट बी द लेंस प्लेस्ड, हमने फाइंड क्या करना है। हमसे पूछा गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि लेंस को ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पे हमने रखना है, वो हमने P फाइंड करना है। तो हमें फोकल लेंथ दी गई है और मैग्नीफिकेशन दी गई है, और हम P किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम इसको देखें गौर से, वी नो दैट H ओवर H0 इक्वल टू था Q ओवर P के। अब ये मैग्नीफिकेशन H ओवर H0 हमें दिया गया 3, तो हम लिख लेंगे 3 इज इक्वल टू Q ओवर P, या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 3P। तो हमारे पास ये इमेज डिस्टेंस आ गया Q इज इक्वल टू 3P, लेकिन इमेज बनता कौन सा है, वर्चुअल बनता है, तो इसीलिए Q माइनस का होगा, तो Q इज इक्वल टू -3P। अब देखें हमारे पास फोकल लेंथ भी है, Q भी है, तो अब हम आसानी के साथ जो है P फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट लेंस इक्वेशन 1 ओवर F इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। अब F हमारे पास है 6, ये पुट कर दें 1 ओवर 6 इक्वल टू 1 ओवर P, ये हमने फाइंड करना है, प्लस 1 ओवर Q हमारे पास है -3P। तो ये हो जाएगा 1 ओवर 6 इक्वल टू 1 ओवर P प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 3P। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास 1 ओवर 6 और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3P। यहाँ से डिवाइड किया 3 आया, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ से 1 आएगा तो 3 माइनस 1, तो ये आ गया 1 ओवर 6 2 ओवर 3P। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं कि तो 3P हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 3P इज इक्वल टू 12, तो P इज इक्वल टू 12 ओवर 3। सो फाइनली P इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में थी, तो हमारे पास P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो आसानी के साथ हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P फाइंड कर लिया। जब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 12.11, अ रे ऑफ लाइट। इसको हम पढ़ते हैं और यहाँ से गिवन डाटा लिखते हैं। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस। ये भी हमने गौर से देखना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे कि वो एयर से लिक्विड सरफेस की तरफ जा रही है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया गया, हम लिख लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिसको हम डिनोट करते हैं I से, और वो हमें दिया है 35 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसको हम नोट करते हैं N से, और वो है 1.25। हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं R से, और ये हमने फाइंड करना है। अब हमें जो कंडीशन दी गई है वो ये है कि हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है ये एयर से किस तरफ गई है, लिक्विड, कि यहाँ पे एयर है और यहाँ पे हमारे पास लिक्विड है, तो एयर से लिक्विड, और इसका इंसिडेंट एंगल, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, और हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। तो इस वक्त जब कभी रे किसी एक रेयर मीडियम से
डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो फिर हम स्नेल्स लॉ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो हम लिखेंगे कि n इज़ इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। तो अब हमें क्योंकि r चाहिए तो हम लिखेंगे साइन r इज़ इक्वल टू साइन आई और n नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमारे पास जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया गया है वो है 35, तो साइन 35 ओवर n हमारे पास है 1.25, तो ये आ गया साइन r के इक्वल। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.5735 डिवाइडेड बाय 1.25, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4588। ये अभी चल रहा है साइन r के इक्वल। अब हमें r चाहिए तो साइन इधर आके साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो हम साइन इन्वर्स लेंगे 0.4588। तो जब हम इसका साइन इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा 27.31 डिग्री। तो ये हमने स्नेल्स लॉ यूज़ करके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड किया। उसके बाद नेक्स्ट हमसे कहा है कि आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। लिक्विड एयर फेस पे हमने क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि हमें चाहिए क्रिटिकल एंगल, और ये भी हम जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल के लिए फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना होता है, वो 90 होता है, और n हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1.25। लेकिन अब हम स्नेल्स लॉ किस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि अब हमें जो बात उसने बताई है वो अब है लिक्विड एयर इंटरफेस, कि यहाँ पे रे 90 पे रिफ्रैक्ट हो रही है। तो अब हमारे पास पहले लिक्विड है फिर एयर है, तो इस मीन डेंसर से रेयर। तो डेंसर से रेयर जब हो तो फिर हम स्नेल्स लॉ जो है वो यूज़ करते हैं n इज़ इक्वल टू साइन r ओवर साइन i। जस्ट इतना फ़र्क है। ऊपर हमने जो यूज़ किया था वो साइन i ओवर साइन r था, और यहाँ पे साइन r ओवर साइन इसीलिए होगा क्योंकि हमारे पास लिक्विड एयर इंटरफेस है। तो अब यहाँ पे n हमें गिवन है 1.25 और साइन r हमें पता है जब क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है, और i फिर किसके इक्वल होता है, c के। तो साइन c हमारे पास आ जाएगा साइन 90 और 1.25 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और साइन 90 वी नो दैट कि वो 1 के इक्वल होता है। तो साइन c 1 ओवर 1.25, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.008। ये चल रहा है साइन c के इक्वल। c आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 0.008, और इसको जब हम साइन इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 53.13 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया क्रिटिकल एंगल। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल 12, और इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से लिखेंगे गिवन डाटा पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज़ 5D। हमें पावर ऑफ लेंस दिया गया है, तो पावर ऑफ लेंस हम लिख लेते हैं, वो हमारे पास है 5D, 5 डायोप्टर है। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट रियल एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेज इज़ फॉर्म्ड। हमें मैग्नीफिकेशन दी गई है, तो मैग्नीफिकेशन जिसको हम m से डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल होती है hi ओवर h0 के, और वो हमारे पास है 2। और हमने फाइंड करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। टू फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं p से। अब हमें पावर दी गई है, तो यहाँ से हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं कि वी नो दैट कि फोकल लेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ पावर ऑफ लेंस, कि फोकल लेंथ पावर ऑफ लेंस का रेसिप्रोकल होती है। तो ये हो जाएगा 1/5, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2। अब पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट था वो SI था, तो फोकल लेंथ का भी SI यूनिट तो मीटर होगा, तो आ जाएगा मीटर में। अगर हमें आंसर सेंटीमीटर में चाहिए तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। उसके बाद अब हमारे पास फोकल लेंथ तो आ गई, लेकिन क्यू नहीं है, तो क्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे? मैग्नीफिकेशन से, कि वी नो दैट HI/H0 इज इक्वल टू होता है Q/P के। H/H0 हमारे पास आ गया 2 और ये आ गया Q/P, तो Q हमारे पास आ गया 2P। अब Q के इमेज है रियल, तो Q हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा, तो Q इज इक्वल टू 2P आ गया। अब हमारे पास फोकल लेंथ भी आ गई, Q भी आ गया, तो अब हम सिंपल लेंस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं कि वी नो दैट 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो f हमारे पास है 20, p हमने फाइंड करना है और q हमारे पास हो गया 2p। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2p जी, p से p कैंसिल हुआ, 2 1 और यहाँ पे आया 1, तो 1/20 जी, 3/2p क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2p 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2p आएगा और 20 हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 2p इज़ इक्वल टू 60। सो 2 इधर आके 60 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास p आ गया 30 और फोकल लेंथ सेंटीमीटर में थी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमारे पास होगा सेंटीमीटर में। तो ये था हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 12। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।